जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि UPSSC पेट के लिए मैंने भारतीय इतिहास की क्लासेस स्टार्ट करी थी। उसमें मैंने आज तक 3 क्लास मैं ले चुका हूं। आज चौथी क्लास है। अगला टॉपिक जैन धर्म है। सारे क्वेश्चंस वन लाइनर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि आपके आने वाले पेट के एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अनुसार हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ज़रूर आपके जो है एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और यही पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे। कौन थे? ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना है ऋषभदेव थे और यही पहले तीर्थंकर हुए। आगे देखते हैं, जो जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर आपसे पूछ लेता है परीक्षा में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछ लेता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और यही अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ही जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने के चांस हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के 540 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। आगे देखेंगे, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं इन प्रश्न में, आराम से आप लोगों को याद हो जाएंगी ये बातें। आगे देखेंगे, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम अगर पूछ ले तो आप लोगों को याद रखना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के देहावसान के बाद, जब ये 30 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। तो इसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई, जिनका नाम नंदीवर्धन था, उनसे अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन स्वीकार किया? 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति पा करके इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं। 12 वर्षों की तपस्या के बाद जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि 12 वर्ष की जो कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ओके, आगे देखेंगे। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। आगे देखेंगे,
महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया था। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे देखिए, बाकी सारे नीचे के तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? ध्यान से देखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। इनको नोट करिएगा ज़रूर से, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। आगे देखेंगे, जैन धर्म के 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। जो भी जैन धर्म को अपनाता था उनको इन 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ता था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता न होकर आत्मा की मान्यता थी। जो जैन धर्म को मानने वाले थे वो ईश्वर को न मान करके उनकी आस्था आत्मा में थी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और ऐसी बेहतरीन क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी आप वीडियो मिस ना करें। और चलिए अब आगे देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। नीचे वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। आगे देखेंगे, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। जीके जीएस में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। चलिए आगे देखेंगे, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखी? भद्रबाहु ने लिखी। 2 क्वेश्चन इस लाइन में मिलेंगे। और कहाँ पर जो है जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है? कल्पसूत्र में, जो कि भद्रबाहु ने लिखी। कल्पसूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की। तो कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी देखने को मिलती है। और ये लिखी किसने है? भद्रबाहु ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण अर्थात मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो गया। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। इन्होंने संन्यास कितनी वर्ष की उम्र में ग्रहण किया था? तो आप लोगों को मैंने बताया 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति पा करके। आगे देखते हैं, जैन संगीतियाँ पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। तो 2 जैन संगीतियाँ हैं, प्रथम और द्वितीय। पहली जैन संगीति कहाँ पर हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। और जो पाटलिपुत्र में जैन संगीति हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई और उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और दूसरी जैन संगीति देखेंगे, ये कहाँ पर हुई? ये हुई बल्लभी, गुजरात में। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई? बल्लभी, गुजरात में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो क्षमाश्रवण थे। दूसरी जो जैन संगीति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रवण। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अंत में कहूँगा, अपने माता पिता, अन्नदाता और जवानों का सम्मान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।